दोस्तों, ज़िंदगी में जब कोई भी अपना अलग मुकाम बनाना चाहता है, अलग करना चाहता है, तो ये इतना आसान नहीं होता है। मैं आपसे यही बात शेयर करने जा रहा हूँ आज कि ज़िंदगी में अगर खासकर नौजवान जो आजकल के हैं, छोटे शहरों से निकलते हैं और जिनके बड़े-बड़े सपने हैं, बड़े-बड़े सपने मीन्स कुछ अलग करना। जैसे कि अभी जो लाइफ़ स्टाइल है हमारी, हम मिडिल क्लास लोगों की, हमारे परिवारों की, कि भाई पढ़ाई-लिखाई करके सीधा नौकरी करना, उससे कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, तो वो उतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष इसलिए क्योंकि सबसे पहली दिक्कत हमारे घर परिवार की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँच के आपको प्रतिद्वंदिता से भी सामना करना होगा। आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे रहेंगे, आपको एक मुकाम बनाना होगा और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको सर्वाइव करना होगा। और ये सब निरंतर संघर्ष चलता है। जो लोग हट के कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि एक्टिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, शायरी, पोएम्स या फिर थिएटर करना चाहते हैं, या फिर इवन और भी कहीं भी अलग-अलग सेक्टरों में भी ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि जब हम एक दिन उस मुकाम पे पहुँचते हैं, तो हमें यही संघर्ष, जो कड़ा संघर्ष है, हमारी सफलता को मीठा बनाता है। तो ये ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी जुनूनी होना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, समाज को इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों की बातों को आपको दिल से नहीं लगाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लेके चलना पड़ती हैं, तब जाके आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप सक्सेस हो पाते हैं। और दूसरी बात जो मैं आज नज़्म सुनाने जा रहा हूँ, इसी पर ही है। हालाँकि आज मैं ज़्यादा लंबी एक नज़्म नहीं लिखता हूँ क्योंकि अब लोग बोर हो जाते हैं। एक ये बहुत बड़ी घातक चीज़ है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों से हट रहे हैं। शायरी, गज़ल, नज़्म, इन सब से हम लोग हट रहे हैं। ये बहुत ही घातक चीज़ है क्योंकि एक दिली बात जो कही जाती थी, रूहानी बात, रूमानियत बात, जो गज़ल, पोएम और गीतों में होती थी। तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नौजवानों को इस ओर बढ़ना चाहिए, इस ओर थोड़ा-सा आना चाहिए। ठीक है, अभी आज का दौर है, तो दौर के साथ चलना भी ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को ना भूलें जो है। तो सुनिएगा मेरी यही पोएम जो संघर्ष के साथ रहती है, किस तरीके से लोग संघर्ष में करते हैं अपने मुकाम बनाने के लिए। और इसमें कुछ ऐसे शायरों और पोइटों का भी ज़िक्र है जो काफ़ी अच्छे शायर हैं, काफ़ी कई लोग तो उनको जानते भी नहीं हैं, हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती है, कई लोग जो नई जनरेशन निकल रही है, तो उनका नाम मैंने लिया है, तो आप सुनिए। मैं घर का बड़ा था, मेरे हिस्से में अहम ज़िम्मेदारी आई। मैं घर का बड़ा था, मेरे हिस्से में अहम ज़िम्मेदारी आई। मेरे हिस्से में उम्मीदें, ख्वाब, समझदारी, ढोंग करने की हिस्सेदारी आई। मैं घर का बड़ा था, मेरे हिस्से अहम ज़िम्मेदारी आई। मेरे हिस्से में उम्मीदें, ख्वाब, समझदारी, ढोंग करने की हिस्सेदारी आई। बनावट ही कुछ अलग थी मेरी, शायद इसलिए मुझे ये बातें समझ ना आईं। बनावट ही कुछ अलग थी मेरी, शायद इसलिए मुझे ये बातें समझ ना आईं। बेतरतीब, बेफ़िक्री, लापरवाही, लिखना विखना। बेतरतीब, बेफ़िक्री, लापरवाही, लिखना विखना। गाना गुनगुनाना, महफ़िलों का दौर, शेरो शायरी पसंद आई। बेतरतीब, बेफ़िक्री, लापरवाही, लिखना विखना, गाना गुनगुनाना, महफ़िलों का दौर, शेरो शायरी पसंद आई। अपने जीने के ढंग को ढूंढता रहा इस बेनामी दुनिया में। अपने जीने के ढंग को ढूंढता रहा इस बेनामी दुनिया में। पर हर बार मेरे हाथ में नाकामी आई। और फरमाइएगा इस लास्ट लाइन पे।
मंटो मजाज पास जॉन गालिब बटालवी। मंटो मजाज पास जॉन गालिब बटालवी को तो सुना ही होगा तुमने। मंटो मजाज पास जॉन गालिब बटालवी को तो सुना ही होगा तुमने। ऐसी बगावती महफिल ना फिर किसी ने सजाई। ऐसी बगावती महफिल ना फिर किसी ने सजाई। मैं घर का बड़ा था, मेरे हिस्से में अहम जिम्मेदारी आई। मेरे हिस्से में